प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं वह भारत की सामाजिक परिस्थितियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज की तारीख पर हमारा समाज बड़ी तीव्रता के साथ वेस्टर्न कल्चर का नकल करता जा रहा है। समाज में जो परिवार का इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, वो टूटता सा नजर आ रहा है। लिविंग इन रिलेशनशिप, प्रीमैरिटल रिलेशनशिप और मैरिटल यानी कि शादी होने के बाद की रिलेशनशिप्स, ये सब इस तरह से प्रकट हो रही हैं कि लगता है जैसे हमारा समाज अपने संस्कारों को छोड़ करके और वेस्टर्न जो आज की वहां लाइफ है, आज का जो वेस्टर्न समाज में जीवन है, उसकी नकल की होड़ में लगा हुआ है। हमें उन परिणामों को जो इस तरह के समाज के निकल करके आते हैं, खास करके संतति के बारे में, बच्चों के बारे में, वह सोचना होगा, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। हम लोगों के सबके जाने के बाद में वह कैसा जीवन जीते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति का बचाव तभी हो पाएगा जब हम अपने संस्कारों को आने वाली जनरेशंस को पास ऑन कर सकेंगे और हमारे वैल्यू सिस्टम को प्रिजर्व कर सकेंगे, जो तभी संभव हो पाता है जब एक अच्छी फैमिली इंस्टीट्यूशन उस समाज में हो। मेरे ख्याल में फैमिली इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अच्छा आविष्कार मानव समाज ने कोई किया नहीं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यह टूटता नजर आ रहा है। वो संस्कार जो यूरोपियन वर्ल्ड में भी थे और हमारे यहां भी थे कम बेसी, वह टूटते और गायब होते नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है इलेजिटिमेट बच्चे, यानी कि आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों का होना। अब कानूनन चाहे आप उनको इलेजिटिमेट कहें या न कहें, वो है एक परिस्थिति की बात है। लेकिन अगर हम फैमिली इंस्टीट्यूशन में विश्वास रखते हैं तो आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों के पैदा होना एक बहुत ऐसे परिवारों से युक्त समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। मैं यहां कुछ उदाहरण दूंगा। अमेरिका में आउट ऑफ वेडलॉक प्रेगनेंसीज जो होती हैं, उनकी इंसिडेंस 40% से ऊपर है। उसमें जो व्हाइट रेस के हैं वो लगभग 18% के आसपास है, और बाकी की दूसरी जो रेसेस वहां पे हैं, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी एक मल्टी रेशियल ग्रुप है, इसलिए वहां पे दूसरी रेसेस में ज्यादा है, और टोटल एवरेज 40% के करीब है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो यह 40% से लेकर के 72% तक पाया जाता है, यानी कहीं 50%, कहीं 50 और 60 के बीच में, कहीं 60 और 70 के बीच में। यानी कि एक बड़ी संख्या आज वहां पैदा होने वालों की आउट ऑफ वेडलॉक है, यानी कि वो एक परिवार में पैदा नहीं होते जहां पे कम से कम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति जो है वह शादी से बाहर की है। या तो मां जो है पैदा करने वाली अनमैरिड है या नाबालिग है,
या फिर डाइवर्स हो चुका है, सिंगल पेरेंट्स है, वह एक शादी का दृश्य नहीं है। जहां शादियों का दृश्य है भी, वहां पे शादियां टूट जाती हैं और टूटने के बाद दोनों पेरेंट्स हो सकता है कुछ और शादियां कर लें। तो इस तरह से जो परिवार, नए परिवार क्रिएट होते हैं, जहां पे ऑलरेडी एक स्पाउस के पास में पहले पति से या पहली फैमिली से बच्चे हैं, या फिर शादी से पहले अनमैरिड लाइफ के बच्चे हैं, जिनको कुछ लोग मिक्स्ड पेरेंटिंग भी कहते हैं, मिक्स्ड फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि वहां पिता या माता के ऑलरेडी कुछ और लोगों से संबंध रहे हैं और स्त्री या पुरुष से संबंध रहे हैं जिनसे उनको बच्चे हैं। तो वो भी फॉस्टर चिल्ड्रन की तरह उनके पास में रहते हैं। तो इस तरह से जो आउट ऑफ वेडलॉक बर्थ रेट है वो वहां पे बढ़ती जा रही है। भारत में अभी एक समस्या नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी देख रहा हूं कि ऐसा सब हमारे यहां भी होना शुरू होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है हो, पर मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कोई अपनी कमेंट्री नहीं कर रहा। जरा हम सोचते हैं कि साइंटिफिकली आउट ऑफ वेडलॉक जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भविष्य क्या है या उनकी स्थिति क्या है। पहला तो ऐसे बच्चे पैदा होने के साथ ही उनमें उनकी हेल्थ जो है, बर्थ पे जब पैदा होते हैं तो उस वक्त उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उनकी पुअर हेल्थ रहती है। उनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, जो शिशु के मरने की परसेंटेज जो है, वो नॉर्मल बर्थ से ज्यादा होती है। और उन बच्चों में प्रीमेच्योर बर्थ, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ मीन्स प्रेगनेंसी की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म होने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है, उसे हम प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। तो प्रीमेच्योर बर्थ की इंसिडेंस भी ऐसी प्रेगनेंसीज में ज्यादा होती है। और अमेरिका में नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से अनमैरिड मदर में 77% लोग जो हैं, उनमें 77% रेट ज्यादा होती है इमैच्योर बर्थ की। उसको अगर कंपेयर किया जाए फैमिली, जहां एक फैमिली है और फैमिली में बर्थ हो रही है, यानी कि माता पिता दोनों हैं और दोनों शादीशुदा हैं, उनके बच्चों के कंपैरिजन में। इसी तरह देखा कि ये जो बच्चे हैं ये लो बर्थ वेट में पैदा होते हैं, यानी कि उनका जन्म के समय वजन कम होता है। जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं उनसे उनका वजन कम होता है, और लगभग ये यूनिवर्सली देखा जाता है। मतलब जहां जहां भी इस तरह की परंपराएं हैं कि आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन सब में देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनका वेट जो है, वजन जो है, वो लोअर साइड में होता है, वो कम होता है। अब लो बर्थ वेट से जो बच्चे पैदा होते हैं, वेट में बच्चे पैदा होते हैं, वो कई तरह की बीमारियों को प्रोन हो जाते हैं, यानी कि उनमें कई तरह की बीमारियां, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है और तरह के इन्फेक्शंस है, डायरिया है वगैरह, ये बहुत ज्यादा होते हैं। और उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो सब डिले हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट होने के कारण, जहां सिंगल पेरेंट है और जहां पे इलिजिटिमेट बच्चा है, उसका ध्यान कोई नहीं रखता अच्छे से, तो इसलिए उसके साथ बहुत सी रिस्क, जब वो ग्रो करता है बच्चा, तब
इन्वॉल्व हो जाती हैं। और पुराने एक्सपीरियंस से हमें लगता है कि भाई यहाँ काफी ज्यादा संबंध है ऐसी बीमारियों का या लो बर्थ रेट का या जो माइलस्टोन्स है वो ठीक से डेवलप न होने का और आउट ऑफ वेडलॉक बर्थ का। यह भी देखा गया है कि उनकी अक्सर हाइट, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से नहीं किया जाता, प्रेगनेंसी के दौरान भी अच्छा खाना वगैरह नहीं ले पाते वो लोग, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं और उनके हेड सर्कमफ्रेंस भी कंपैरेटिवली कम होता है। अक्सर ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद में चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, उनमें हाइपर एक्टिविटी जैसे और दूसरे कई तरह के जो साइकोलॉजिकल विकार हैं, जो मनोवैज्ञानिक विकार है, उनकी इंसिडेंस ज्यादा होती है। ये बच्चे अपने आप अपने स्वभाव को, अपने इम्पल्सेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि उनका जो पूरा डेवलपमेंट है साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही अफेक्टेड होते हैं अगर वह एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है या आउट ऑफ वेडलॉक चाइल्ड है। अब आते हैं उनकी दूसरा एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनकी हमेशा बड़ी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है स्कूल पे। उनका ध्यान एजुकेशन पे या पढ़ाई पे कम लगता है। उनकी जॉब्स या इनकम जो उनकी अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड में जब पढ़ रहे होते हैं, एडोलसेंट होते हैं तो जॉब वगैरह करते हैं, अपना कुछ करते हैं, लेकिन ये बच्चे उतना नहीं कर पाते और अक्सर उनमें प्री स्कूल पीरियड होता है उनका, वह भी इफेक्ट हो जाता है बिकॉज दोनों पेरेंट्स उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं केयर करने के लिए। नेशनल जो एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल प्रिंसिपल्स है, उन्होंने कहा कि 33% जिनके दोनों पेरेंट्स हैं उसमें जो हाई अचीवर्स होते हैं, मतलब हाई अचीवर्स बच्चों का जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो उन्होंने पाया कि जिनके दोनों पेरेंट्स हैं, जो फैमिली में पैदा हुए हैं, जो परिवार में पैदा हुए हैं, यानी कि लेजिटिमेट हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस में 33% हायर अचीवर होते हैं, जबकि ये जो आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे पैदा होते हैं उनमें सिर्फ 17% ही हायर, यानी कि करीबन हाफ ऑफ देम, मतलब 33 का हाफ 17% के आसपास हुआ, तो हाफ ऑफ देम, उससे हाफ परसेंटेज में वो लोग हाई अचीवर्स में आते हैं, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती पढ़ाई के वक्त जितनी की वो थी। तो इसलिए एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है उनके अचीव करने में और उन बच्चों के अचीव करने में जो विद इन वेडलॉक पैदा होते हैं। इसके अलावा जो इमोशनल और बिहेवियर के एस्पेक्ट है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पे भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों में। जैसे इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स में फिजिकल अब्यूज की उनमें ज्यादा इंसिडेंस होती है, सिगरेट, अल्कोहल और ड्रग्स के अब्यूज की उनमें इंसिडेंस ज्यादा होती है। वो अग्रेशन में ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर गुस्सा करने में और फिजिकल भी वायलेंस करने में, अग्रेशन में वो ज्यादा होते हैं। वो वायलेंट एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। उनका डेलिक्वेंट बिहेवियर हो सकता है और इवन क्रिमिनल बिहेवियर भी उन बच्चों में पाया जाता है। उनकी प्री स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमजोर होती है और कई बार वो स्कूलों से बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। उनको अपने सुख प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए बहुत ज्यादा कष्ट करना पड़ता है और वो आनंद का एहसास उनको बड़ा मुश्किल से होता है। और
अपनी इम्पल्सेस को जब आती हैं, चाहे गुस्से के इम्पल्स हो या किसी और तरह के इम्पल्स हो, उसको कंट्रोल करने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। इस तरह से उनका एक सेंस ऑफ कंसीस है, जैसे हम कहते हैं राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का, जो हमारी कंसीस होती है, अंतरात्मा होती है, वह भी उतनी डेवलप नहीं हो पाती। 1/3 ऐसे बच्चे जो आते हैं जो जिनके आउट ऑफ वेडलॉक हैं, वो इस सब चीजों से इफेक्ट हो जाते हैं। 1/3 ये काफी ज्यादा इंसिडेंस हो गई। तो आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों में ये इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा आती हैं। ब्लेंडेड फैमिलीज, पहले आप समझें कि हम ब्लेंडेड फैमिली किसको कहते हैं। ब्लेंडेड फैमिली हम उसको कहते हैं जहां पे पहले कोई लड़की थी, अनमेरिड में ही उसका बच्चा हो गया और फिर उसने शादी कर ली। अब जो ये व्यक्ति आएगा वो उस बच्चे को भी अपनाएगा और आगे आने वाली फैमिली भी क्रिएट करेगा, वो भी अपनाएगा। तो इसको कहा जाता है ब्लेंडेड फैमिली। तो ब्लेंडेड फैमिली में भी वही स्थिति रहती है, कोई स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं आता शादी करने के बाद भी। इसी तरह अगर रीमैरिज जो आती है, बच्चा पैदा हुआ और डाइवोर्स हो गया माँ बाप का, और उसके बाद दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। अब बच्चे मान लीजिए माँ के पास चले गए, माँ ने शादी की, तो सेकंड जो हस्बैंड बना उसने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया एज हिज सन, फोस्टर सन। तो वहां भी उसकी समस्या वही बनी रहेगी। जो बच्चा इलेजिटिमेट था या पहले वाले पति से था, उसकी वो समस्या वही बनी रहेगी। तो यानी कि रीमैरिज भी कोई इसका वो नहीं, कोई इसका उपाय नहीं है। यानी कि ये तो सब कुछ जो है बिल्कुल एक फैमिली जो पहले एग्जिस्टेंस में आई उसी के बने रहने से बच्चों का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। अगर फैमिली टूट करके फिर बनती है फिर भी बात नहीं बनती। अगर अनमेरिड थी फिर शादी कर लेते हैं, या आदमी अनमेरिड था या वुमेन अनमेरिड थी फिर वो शादी कर लेते हैं, तब भी उससे बात नहीं बनती। यानी कि बात ये तभी बन पाती है जब वो परिवार एकदम स्वच्छ, एकदम सुंदर और बिल्कुल सत्य पे आधारित है। यानी कि एक पति एक पत्नी और दोनों का आपस में संबंध बिल्कुल सात्विक है और उनमें कोई किसी तरह का विकार नहीं है। ऐसे परिवारों से ही अच्छे बच्चे, अच्छे इंसान बनने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। और बाकी का कोई भी इसका अल्टरनेटिव जो है वह स्टडीज में पाया गया है कि वह कोई उसका परफेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है। तो इस तरह से विज्ञान भी अब सिद्ध करता है, साइकोलॉजी भी अब सिद्ध करती है कि परिवार के लिए या जनन के लिए या संतति के लिए या नया समाज आने वाला है उसको बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली का होना बहुत ही आवश्यक है। और इंस्टीट्यूशन ही नहीं होना बल्कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कमिटेड होना और एक दूसरे से धोखा नहीं देना, या फिर कोई भी आउट ऑफ वेडलॉक ऐसी बात न करना जिससे कि कोई ऐसी विषम परिस्थिति खड़ी हो जाए, तभी समाज सुचारू रूप से चल सकता है। अन्यथा समाज टूट जाएगा, वह फिर एक दिन पूर्णतः समाप्त होने की तरफ चल पड़ेगा। यानी कि यह सुसाइडल होगा अगर हम फैमिली इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके आउट ऑफ वेडलॉक ही बच्चे पैदा करने शुरू कर देंगे, तो वह पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए आत्मघाती होगा। धन्यवाद।